टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विज्ञान विषय की पाठ्य योजना 16 लेकर आई हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक है दहन। देखते हैं ये पाठ्य योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। विषय हमारा विज्ञान आ जाएगा। उप विषय हमने यहाँ पर रासायनिक विज्ञान को लिया है। हमारा जो प्रकरण या टॉपिक है वो दहन है। कक्षा 8th का ये टॉपिक है। कालांश 5th है। समयावधि 35 मिनट हमने यहाँ पर ली हुई है। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य का। ये लेसन प्लान हमने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है। सामान्य उद्देश्य के हमने यहाँ पर 6 पॉइंटों को लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला पॉइंट है छात्र में विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना तथा उनमें एकाग्रता, आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न कराना। थर्ड पॉइंट होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व कल्पना शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास कराना। फोर्थ पॉइंट होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न कराना। फिफ्थ पॉइंट होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कराना। और 6 पॉइंट होगा छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। ये 6 पॉइंट हमारे हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य के। आप विज्ञान के किसी भी लेसन प्लान पे इन 6 सामान्य उद्देश्यों को ले सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य हमेशा हमारे टॉपिक से संबंधित होता है। यहाँ पर हमने 3 पॉइंटों को लिया है। पहला पॉइंट है छात्रों को दहन के विषय में अवगत कराना। दूसरा पॉइंट होगा छात्रों को आग पर नियंत्रण के विषय में ज्ञान कराना। थर्ड पॉइंट होगा छात्रों को दहन के प्रकारों से अवगत कराना। ये 3 पॉइंट हमारे हो जाएंगे विशिष्ट उद्देश्य के। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है शिक्षण सामग्री का, जिसपे हमने चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, दहन से संबंधित चार्ट आदि का प्रयोग कर रखा है। पूर्व ज्ञान हो जाएगा छात्र दहन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये क्या हो जाएगा? पूर्व ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल का। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करके बने होते हैं। देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा छात्र अध्यापिका क्रियाएं और थर्ड होगा छात्र छात्र क्रियाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन होगा हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे हमें ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सेकंड क्वेश्चन होगा भोजन किस पर पकाते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे भोजन गैस या चूल्हे पे पकाते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा चूल्हे पर ईंधन के रूप में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे चूल्हे पर ईंधन के रूप में लकड़ी, गैस, कोयला आदि का प्रयोग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा लकड़ी को जलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे लकड़ी को जलाने के लिए दहन / आग का उपयोग करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा दहन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक था दहन वो हमारे क्वेश्चन पे निकल कर आया और आपने यहाँ पे देखा होगा हमारे जो क्वेश्चन थे वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए बने थे। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है उद्देश्य कथन का, जिसपे हमने लिख रखा है छात्रों आज हम दहन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण का। अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 8 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन, थर्ड होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ होगा छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ होगा विधि प्रविधि, 6 होगा शिक्षक सहायक सामग्री, 7 होगा श्यामपट्ट कार्य और 8 होगा मूल्यांकन। सबसे पहले हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु आता है वो आएगा दहन। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र दहन के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। दोस्तों, जब भी हम किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम कुछ प्रश्न यहाँ पर विकासात्मक के लेते हैं।
पहला प्रश्न होगा मोमबत्ती को किसकी सहायता से जलाया जाता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे मोमबत्ती को माचिस की सहायता से जलाया जाता है। दूसरा प्रश्न होगा दहन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अवफोज, जिस पे लिखेंगे छात्र दहन के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। यहाँ पर छात्र अध्यापिका दहन की व्याख्या करेंगी। दहन वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दहन कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। दहन में ईंधन, वायु और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इनमें एक या अधिक आवश्यकता को हटाकर आग को नियंत्रित किया जाता है। जल डालने से ज्वलनशील पदार्थ का ताप कम हो जाता है तथा आग का फैलना रुक जाता है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी यहाँ पर व्याख्यान विधि। शामपट कार्य पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे शामपट के लघु प्रतिरूप को लगा रखा है जिसपे हमने दहन की व्याख्या कर रखी है। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो हमारा एक प्रश्न क्या हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न होगा दहन किसे कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा दहन के प्रकार। पहला था दहन और दूसरा हो जाएगा दहन के प्रकार। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे लिखेंगे ज्ञान, जिस पे लिखेंगे छात्र दहन के प्रकार के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। अब यहाँ पर हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो कुछ प्रश्न हम यहाँ पर क्या लेंगे, विकासात्मक के लेंगे। पहला प्रश्न होगा ज्वलन ताप किसे कहते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। दूसरा प्रश्न दहन के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा अस्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन पे अब लिखेंगे अवफोज, जिस पे लिखेंगे छात्र दहन के प्रकार के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। या छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। दहन 3 प्रकार का होता है। पहला तीव्र दहन, दूसरा स्वतः दहन, तीसरा विस्फोटक। पहला तीव्र दहन, जब गैस को जलाते हैं ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। दूसरा स्वतः दहन, ऐसा दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपट के साथ जल जाता है, जैसे फास्फोरस। तीसरा है विस्फोटक, वह आकस्मिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश तथा ध्वनि उत्पन्न होती है तथा बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, जैसे पटाखे का जलना। छात्र छात्राएं क्रिया पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्न होगा स्वतः दहन किसे कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है निरीक्षण कार्य का, जिस पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी तथा शामपट कार्य उतारने को कहेगी। अगला पॉइंट आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। यहाँ पर हमने 2 प्रश्नों को लिया है। पहला है दहन से आप क्या समझते हैं, दूसरा प्रश्न दहन कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड पॉइंट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दहन के लिए डैश डैश आवश्यक है, दूसरा जो पदार्थ वायु में जलते हैं डैश डैश कहलाते हैं। लास्ट पॉइंट होगा गृह कार्य का। यहाँ पर हमने 2 प्रश्नों को लिया है। पहला है आग पर नियंत्रण हम किस प्रकार कर सकते हैं, दूसरा दहन किसे कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा गृह कार्य हो जाएगा।